नमस्कार मित्रों। मैं हूं डॉक्टर राम जी भाई। आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री हनुमान जी के बचपन का नाम मारुति था। एक दिन मारुति नंदन अपनी नींद से उठे तो उन्हें बहुत जोर से भूख लगी। आसपास तुरंत कुछ दिखाई नहीं पड़ा तो उन्होंने पास के पेड़ पर एक लाल पका हुआ फल देख लिया, जिसे खाने के लिए वह अपने घर से निकल पड़े। मारुति जिसे पका हुआ फल समझ रहे थे, वह वास्तव में सूर्य देव थे। उस दिन अमावस्या का दिन था और सूर्य को ग्रहण लगने वाला था। सूर्य देव को राहु के ग्रहण की जानकारी पहले से थी। राहु का ग्रहण का समय होता उसके पहले मारुति नंदन ने सूर्य देव को फल समझकर निगल लिया। ऐसा हो जाने पर राहु को कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। तब राहु ने इंद्रदेव से सहायता मांगी। इंद्रदेव के बार बार अनुरोध करने पर भी मारुति ने सूर्यदेव को मुक्त नहीं किया, तो इंद्र ने उनके चेहरे पर वज्र से प्रहार किया, जिससे सूर्यदेव तो मुक्त हो गए, लेकिन वज्र के प्रहार से मारुति मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े और उनकी बाईं ठुड्डी टेढ़ी हो गई। इस बारे में जब मारुति के पिता वायुदेव को पता चला तो वह बहुत क्रोधित हो गए और वह मारुति को लेकर एक गुफा में चले गए। उन्होंने संपूर्ण संसार में वायु का प्रवाह रोक दिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। पूरे ब्रह्मांड में सभी जीव जंतुओं के जीवन पर संकट आ गया। यह देखकर सभी देवता भी परेशान हो गए। इस विनाश को रोकने के लिए सभी देवता एकत्र होकर ब्रह्मा जी के पास गए और अपनी व्यथा बताई। तो ब्रह्मा जी ने कहा, देवराज इंद्र, तुमने राहु की बात मानकर वायुपुत्र पर प्रहार कर दिया, इसलिए वायु ने समस्त प्राणियों को त्याग दिया है। तब ब्रह्मा जी सबको लेकर वायुदेव के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी को देखकर वायुदेव उनके चरणों में गिर पड़े। वायुदेव की गोद में सोए मारुति को देख ब्रह्मा जी ने उनके सिर पर हाथ फेरा। ब्रह्मा जी का हाथ लगते ही मारुति ठीक हो गए। सब ने मिलकर वायुदेव से क्रोध त्यागने का अनुरोध किया। तब वायुदेव ने पुनः वायु का संचार किया। तब ब्रह्मा जी सभी देवताओं से बोले, इस बालक के द्वारा भविष्य में आप लोगों के बहुत से कार्य होंगे, अतः वायु की प्रसन्नता के लिए आप सब लोग इस बालक को वर दें। तब सूर्य ने कहा, मैं अपने तेज का 100वां भाग देता हूं। यम ने कहा, मेरे दंड से अवध्य होगा। शंकर जी ने अपने आयुधों से अवध्य किया। विश्वकर्मा ने कहा, मेरे द्वारा बनाए आयुधों से अवध्य होकर चिरंजीवी होगा। इंद्र ने शिशु के गले में कमल की माला पहना दी और यह बात कही कि मेरे वज्र से इस बालक की ठुड्डी टूट गई है, इसलिए इस कपि श्रेष्ठ का नाम हनुमान होगा। इस प्रकार सभी देवताओं के वर से अलंकृत देख ब्रह्मा जी का प्रसन्न होकर वायुदेव से बोले, ये तुम्हारा पुत्र शत्रुओं के लिए भयंकर और मित्रों के लिए अभयदाता होगा। यह युद्ध में रावण का संहार और श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता संपादन करने वाले अनेक अद्भुत और रोमांचकारी कर्म करेगा। ऐसी ही कहानी फिर सुनने के लिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें तथा घंटी अवश्य दबाएं। अगले भेंट होने तक सभी को जय श्री राम।